वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रभास और पूजा हेगड़े स्टारर अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म यानी कि राधे श्याम के ट्रेलर नंबर 2 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो इसके दूसरे ट्रेलर को जारी कर दिया गया है, जहां पर 1 मिनट 8 सेकंड का एक छोटा सा ट्रेलर जारी किया गया है। आज जो है इस फिल्म का प्रमोशन जो है वो स्टार्ट होने वाला है, जिसकी शुरुआत जो है इस ट्रेलर रिलीज से की गई है। इसके बाद काफी कुछ इवेंट्स वगैरह जो है आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर देखने को मिलेंगे। और जैसा कि कल के ही फिल्मी टॉक के एपिसोड में आपको बता दिया था कि इस फिल्म का जो है 3 मिनट लंबा एक मेकिंग वीडियो जो है वो भी जल्द आपको देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज, अगर आप में से किसी को पता हो तो प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार राधे श्याम के जो ट्रेलर्स वगैरह हैं उन्हें कौन एडिट कर रहा है। क्योंकि ऑनेस्टली मुझे इसके जो ट्रेलर्स आ रहे हैं ना, उसकी एडिटिंग बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। जिस तरीके से ट्रेलर 1 के कुछ सीन्स को या फिर मैक्सिमम सीन्स को ट्रेलर 2 में यूज किया गया है, जस्ट कैमरा एंगल चेंज किया गया है और उसके साथ जिस तरीके से फ्रेम्स को ऐड किया गया है वो इतना बेहतरीन है कि अपने आप जो इंटरेस्ट है, जो एक्साइटमेंट है ना, उसे दुगना कर देता है। और इतना ज्यादा दुगना कर देता है कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि ट्रेलर, इसके दूसरे ट्रेलर को देखने के बाद मैंने 2 बार वापस फिर से इसके ट्रेलर नंबर 1 को देखा और दोनों ट्रेलर्स को जब मैंने मिलाकर कुछ डिटेल्स को यहां पर मैच करने की कोशिश की, तो कह सकते हैं कि फिल्म को लेकर ट्रेलर के द्वारा जो कंफ्यूजन है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और साथ ही साथ जो एक्साइटमेंट है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ट्रेलर 1 के टाइम मैंने काफी जगहों पर पढ़ा, काफी जगहों से सुना कि ट्रेलर से कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा है, इसीलिए लोगों को ट्रेलर पसंद नहीं आया। तो भाई ट्रेलर के अंदर अगर आपको हर चीज बता दी जाएगी तो फिल्म में बचेगा क्या। और ऐसा नहीं है कि मेकर्स कुछ छुपा रहे हैं, मेकर्स तो काफी कुछ दिखा रहे हैं। विजुअल्स देखिए, इसके बैकग्राउंड म्यूजिक, डायलॉग्स, कितने सारे सीन्स हैं जो मेकर्स यहां पर दिखा रहे हैं। तो मुझे पता नहीं कि राधा कृष्ण ने क्या लिखा है क्या नहीं, पर उनकी प्री रिलीज प्लानिंग जो चल रही है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने ट्रेलर वगैरह को एडिट करवाया है, प्रेजेंट किया है, सब कुछ दिखाते हुए भी कुछ पता लगने नहीं दिया है, उसके लिए तो उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। अब आइए बात करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो सबसे पहली चीज तो ट्रेलर की एडिटिंग टॉप क्लास हुई है, कह सकते हैं कि पहले ट्रेलर से और बेटर इसकी एडिटिंग हमें नजर आती है। दूसरी तरफ यहां पर ट्रेलर के अंदर मैक्सिमम हिस्सा जो है ये शिप वाला सीन कवर करता है और कहना चाहूंगा कि ये जो सीन है जहां पर प्रभास जो है जगदोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं, शायद किसी को बचाने की या फिर कहें पूजा हेगड़े को बचाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं, पर शिप में जो है हमें और कोई यहां पर अब तक नजर नहीं आया है। तो ये जो सीन है कहीं ना कहीं इस पूरी फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट होने वाला है। हो सकता है शायद क्लाइमैक्स पोर्शन में ये सीन जो है हमें देखने को मिले। तो विजुअल्स देखिए, जिस तरीके से एक एक चीज देखी जा रही है, कितनी डिटेलिंग है, कितना बेहतरीन पॉलिशिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो इस फिल्म का जो विजुअल एक्सपीरियंस होने वाला है ना, उसका अंदाजा जो है हम केवल इस पर्टिकुलर एक छोटे से सीन, इस छोटे से ट्रेलर से हम लगा सकते हैं। और साथ ही साथ ट्रेलर में जो डायलॉग्स हमें सुनने को मिल रहे हैं, खास करके प्रभास से जुड़े हुए जो डायलॉग्स हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पर लिखे गए हैं। इसके अलावा बात करें ट्रेलर में नजर आने वाली कुछ डिटेलिंग की, तो ट्रेलर के अंदर छोटी छोटी कुछ ऐसी और डिटेलिंग्स हमें देखने को मिली जो कहीं ना कहीं इस ट्रेलर से फिल्म को लेकर जो एक्साइटमेंट है उसे भी बढ़ाती है और इस ट्रेलर को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे भी बढ़ाती है। एग्जाम्पल के तौर पर इस फ्रेम को अगर आप देखोगे, जहां पर पूजा हेगड़े के हाथ में एक किताब है जिसको पकड़ के वो रो रही है, और अगर आपने नोटिस किया हो तो ट्रेलर नंबर 1 और इसी ट्रेलर नंबर 2 दोनों ही ट्रेलर के अंदर प्रभास का भी एक सीन आपको देखने को मिलता है, जहां पर उनके हाथ में भी सेम यही किताब है, जिसके अंदर एक मोर का पंख भी आपको देखने को मिलेगा। तो सेम वही किताब है और जब वो किताब उनके हाथ में भी है तो वो भी उस किताब को पकड़ के वहां पर रो रहे हैं। अब वापस आते हैं फिर से पूजा हेगड़े वाले इस सीन पर। तो यहां पर जहां पूजा हेगड़े यहां पे रो रही है, आपको जमीन पर जो है एक कोट जो है पड़ा हुआ नजर आता है। अब इसी ट्रेलर में इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो पूजा हेगड़े ने ये कोट पहना हुआ है, जहां पर इस कोट को पहनते समय वो काफी खुश हमें नजर आ रही है। अब चलते हैं ट्रेलर नंबर 1 की तरफ। तो ट्रेलर नंबर 1 का अगर ये फ्रेम आपको याद हो तो यहां पर जो है पूजा हेगड़े ने सेम यही कोट पहना हुआ है और यहां पर उनके पास में जो है प्रभास बैठे हुए हैं। अब इसी कपड़े में, मतलब इस कोट के साथ उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई है, इसी ड्रेस के साथ पूजा हेगड़े हमें जो है एक फ्रेम के अंदर बाथ टब के अंदर डूबती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं ये सारे सीन्स जो है इस फिल्म के अंदर एक के बाद एक सीक्वेंस में देखने को आपको मिलने वाले हैं। और पूजा हेगड़े सेम ड्रेस के साथ अगर यहां पे रो रही है तो उससे कुछ पल पहले जो है प्रभास के साथ वो काफी खुश थी। तो उस पल और इस पल के बीच में ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या उन्हें पता चलता है जिसके वजह से उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का हो जाता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वहीं ट्रेलर नंबर 1 में हमें खून से लथपथ एक हथेली का निशान जो है दीवार पर देखने को मिलता है और उसी निशान के साथ यहां पर जो है ट्रेलर नंबर 2 के अंदर पूजा हेगड़े जो है रोती हुई हमें नजर आती है। तो ये हथेली का निशान
निशान जाहिर सी बात है शायद प्रभास का ही होगा, और क्या ये निशान जो है कोई मैसेज है जो प्रभास जो है यहां पर छोड़ के जाते हैं, ये देखना भी फिल्म के अंदर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं जैसा कि इस ट्रेलर में हमने देखा कि पूजा हेगड़े जो है इस कपड़े के साथ जो है हमें बाथ टब में डूबती हुई नजर आती है, पर अगर आपको याद हो तो ट्रेलर नंबर 1 के अंदर पूजा हेगड़े जो है बाथ टब के अंदर डूबती हुई हमें वहां पर भी नजर आती है, पर वहां पर जो कपड़े थे उन्होंने पहने वो बिल्कुल डिफरेंट थे। तो क्या यहां पर जो चीजें हैं, जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं वो रिपीट हो रही हैं, या फिर ट्रेलर को इस तरीके से एडिट किया गया है कि जो विक्रम आदित्य यानी कि प्रभास का जो कैरेक्टर है वो जो फ्यूचर देख रहा है उन्हें और वास्तविक में जो घट रहा है उन्हें यहां पर मिक्स करके इन ट्रेलर को एडिट किया गया है। तो क्या हो रहा है क्या नहीं, इन सभी चीजों के साथ ट्रेलर जो है काफी हद तक कंफ्यूज करने में कामयाब रहता है। वहीं अगर बात रिपीटेशन की हो रही है तो इस फ्रेम पर भी एक नजर आप डाल लीजिए जहां पर पूजा हेगड़े के कमर पे जो है कपड़ा बंधा हुआ है, प्रभास ने उसे पकड़ा हुआ है। तो ये फ्रेम भी जो है एक दूसरे सीन में रिपीट होता हुआ नजर आता है जहां पर पूजा हेगड़े की जो कपड़े हैं वो बदल जाते हैं, और इस तरीके से बदलते हैं कि पूजा हेगड़े ने जो कपड़े पहने हुए हैं और जो कमर पे जो कपड़ा है उसका रंग जो है एक दूसरे के साथ बदल जाता है। वहीं ट्रेलर के अंदर हमें एक नया कैरेक्टर भी देखने को मिला, एक लड़की देखने को मिलती है जिसको प्रभास जो है यहां पर इस सीन के अंदर बोलते हैं कि तुम स्पोर्ट्स से दूर रहो, और बाद में एक सीन के अंदर वो जो है हमें चीखती हुई नजर आती है। अब इस सीन को जब मैं ध्यान से देख रहा था और इसी सीन को फिर से देखने के लिए जब मैं ट्रेलर नंबर 1 पर गया तो यहां पर देखकर मुझे पता चला कि इसी सीन के अंदर जब प्रभास जो है उस लड़की को कुछ बोलते हैं तो उनके सामने जो है यहां पर पूजा हेगड़े बैठी हुई है। जी हाँ, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो ड्रेस आपको नजर आ रहा है सेम ड्रेस जो है जब पूजा हेगड़े का कैरेक्टर अनाउंस किया गया था तब उसी ड्रेस को वहां पर पूजा हेगड़े ने पहना हुआ था। तो इस वीडियो को जब मैं लिख रहा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन कर रहा हूं या फिर पूजा हेगड़े ने जो कॉस्ट्यूम्स जो कपड़े पहने हुए हैं उनके डिटेलिंग में जा रहा हूं, तो कुछ समझ आ नहीं रहा था। पर फिर भी जो चीजें हैं काफी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करने में कामयाब रहती है, और ऑनेस्टली मुझे तो ये सभी चीजें काफी पसंद होती है। जितना कंफ्यूजन आप ट्रेलर से क्रिएट करते हो उतनी ज्यादा एक्साइटमेंट जो है पर्सनली मेरे लिए बढ़ जाती है। तो मुझे ट्रेलर जो है काफी पसंद आया। इसके अलावा प्रभास का ये जो स्टाइल हमें यहाँ पर नोटिस करने को मिलता है जहां पर वो यहाँ पे सर के बीच में हाथ रखते हुए भविष्य देखने की कोशिश करते हैं, वो भी काफी क्लासिक नजर आता है। तो ट्रेलर जो है मुझे ओवरऑल काफी अच्छा लगा है, काफी ज्यादा एक्साइटमेंट क्रिएट करने में कामयाब रहता है पर्सनली मेरे लिए। अब हाँ, कभी कभी होता है कि इन सभी चीजों को देखकर मैं जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता हूं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं थिएटर्स जाता हूं, पर देखा गया है कि जब मैंने किसी फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी है तो वो फिल्म जो है उस तक मैच नहीं कर पाती है। तो फिर भी कोशिश करूंगा फिल्म को लेकर एक्सपेक्टेशन जो है मैं थोड़ी सी कम रखूंगा, पर क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर राधा कृष्ण जो है बार बार बोल रहे हैं कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन होगी फिल्म से उसे ये फिल्म जो है पार करने वाली है, तो डायरेक्टर की रिस्पेक्ट करते हुए मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो है अभी भी थोड़ी हाई रखना चाहता हूं। दूसरी तरफ एक चीज जो है मुझे थोड़ी सी फिर से खली इस ट्रेलर के अंदर, और अब इस ट्रेलर को देखने के बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब जब 11 मार्च को ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होगी तो मेरी सबसे पहले कोशिश यही होगी कि मैं जो है इस फिल्म के तेलुगु वर्जन को जाकर थिएटर में देखूं। ऑनेस्टली अभी भी इस ट्रेलर के अंदर मैं कह सकता हूं कि प्रभास की जो डायलॉग डिलीवरी है उसमें वो फ्लो नजर नहीं आ रहा है। बहुत ज्यादा एक जो वो रुक रुक के बोल रहे हैं, काफी लोग को पसंद आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो रुक रुक के वो बोल रहे हैं ना, इंप्रूवमेंट है पर वैसा इंप्रूवमेंट नहीं है कि आपको वो जो चीज है वो फील ना हो। तो वो रुक रहे हैं कुछ जगहों पर, जो बोल रहे हैं कुछ जगहों पर वो समझ भी नहीं आ पाता है। तो वो जो चीज है वो थोड़ी सी इस बार इस ट्रेलर के अंदर भी मैंने पर्सनली महसूस की, पर ट्रेलर अगर आप तेलुगु में देखोगे तो कहीं पर भी वो चीज महसूस नहीं होगी। बिल्कुल एकदम कमाल के फ्लो के साथ प्रभास की जो डायलॉग डिलीवरी है वो हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा ट्रेलर में सुनाई देने वाला बैकग्राउंड म्यूजिक और लास्ट में अमिताभ बच्चन के द्वारा जो नरेशन हमें सुनने को मिलता है, कहीं ना कहीं ट्रेलर में जो है चार चांद लगा देता है और इसे जो है एक बेहतरीन ट्रेलर के तौर पर यहां पर प्रेजेंट करता है। तो ओवरऑल मुझे पर्सनली ट्रेलर काफी अच्छा लगा। आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों से तक था वीडियो, उम्मीद करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।